अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औजदल अश्याअ मिन अदमिन व अदमी वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी व खलक़कुम व खलक़ कुल्लल खलाइक़ि बिक़ुद्रती ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाकिद लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइही व सनदिल औलियाइही व अला आलिही व अहली बैतिही व अस्हाबिही अजमाईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बारगाहे ख़त्म नबुव्वत में दरूद बिलाली तमामी हज़रात हम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। कोई मुश्किल नहीं, ये सना खान जो दरूद पढ़ते हैं, जो अज़ान से पहले दरूद पढ़ा जाता है, सैयदुना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दरवाजे पे खड़े होके अज़ान पढ़ने के बाद हाथ जोड़कर आका की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ा करते थे। तो तमामी अहबाब इस सदा में शामिल हो जाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले। नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहदी इसलिए नहा के चले, मुसाफिरान लहदे इसलिए नहा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है, रसूल ऐसा नसीर उनके सिवा कौन है, रसूल ऐसा जो बख्शवान पे आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवान पे आए तो बख्शवा के चले। गुलाम हशर में
जब सैयदुल वरा के चले। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, करम उसकी अता, उसकी मेहरबानी, जिसने हमें इंसान बनाया, हुजूर का गुलाम बनाया। और इस बात पे अगर जिंदगी भर रब का शुक्र अदा करता रहे, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं हजरत आदम पाक से लेकर उस जमाने से लेकर हशर के बर्पा होने तक अगर कोई सर सजदे में रख कर अल्लाह का शुक्र अदा करे ना कि मौला तेरा शुक्र है तूने अपने महबूब का उम्मती बनाया है, तो हक शुक्र अदा नहीं हो सकता। जुमलों की बेकदरी मेरे अजीज ना कीजिएगा। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा मोहब्बत से बोलते जाए सुभान अल्लाह। तो बड़ा करीम रब है, वो राजी होने पे आए तो कोई भूले से अल्लाह कह दे तो अल्लाह राजी हो जाता है, भूल कर भी अल्लाह कह दे, जिसकी जुबान पे अल्लाह आ जाए अल्लाह उससे राजी हो जाता है। बेहद रहीम ज़ात है, बेहद करीम ज़ात है, ऐबों पे पर्दे डालने वाला और गुनाहों का माफ़ फरमाने वाला है। दूर इतना है कि उससे ज्यादा दूर कोई नहीं, करीब इतना है कि शाहरग से भी करीब है। पिछली उम्मतें हों गुनाह करें तो रात गुनाह करके आए तो सुबह दहलीज पर लिखा होता कि रात इसने ये गुनाह किया है। शक्लें भी बिगड़ जाती, स्याह रंगत हो जाती, खुदा जानवर बंदर और ना जाने कौन कौन सी सूरतें उनकी तब्दील कर देता। लेकिन वजह क्या है मेरे अजीजों? पिछली उम्मतें गुनाह करें, वही गुनाह करें, वही गुनाह आज का इंसान मुसलमान करे। वजह क्या है? ना दहलीज पे लिखा जाता है, ना सूरत बिगाड़ी जाती है। वजह क्या है? कभी सोचा है? वरना जिस तरह के लोगों के अमाल हैं तो ना दहलीज पे करतूत लिखे जाते हैं, न सूरतें बिगड़ती हैं। क्यों? तेरी सूरत का कमाल नहीं, कमाल सूरत मुस्तफा का है। खुदा सूरत मुस्तफा देखकर सूरत बिगाड़ता नहीं, खुदा इस सूरत का बड़ा लिहाज करता है। मेरे अली शाह इसीलिए फरमा गए, इस सूरत नू मैं जान आख। तो 300 साल बाबा जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। कितने? 300 साल तक बाबा जी रोते रहे। अल्लाह ने जन्नत से जब निकाल उतारने का हुक्म फरमाया कि तशरीफ ले जाएं जमीन पर, तो 300 साल तक रोते रहे। फिर रब ने दस्तगीरी फरमाई, कोई सूरत सामने आई, बाबा जी अपनी तौबा पढ़ते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना पढ़ते रहे, वो दुआ पढ़ते रहे। फिर किसी सूरत ने, अल्लाह का कुरान बताता है, फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, अल्लाह करीम की जानिब से इल्का किए गए, जात की जनाब से आई जो बाबे को बता गई, बाबा जी अपनी तौबा छोड़ो, अब ये पढ़ो, अपनी तौबा छोड़ो, अब वो छोड़ो, अब ये पढ़ो। उस सूरत ने दस्तगीरी फरमाई। तो फिर जिसकी सूरत पे आदम की सूरत बनी, जिस सूरत के सदके आदम की तौबा कबूल हुई, कायनात में जिस सूरत के सदके आदम की तौबा कबूल हुई, वो सूरत भी सूरत मुस्तफा है। और जिस सूरत में उम्मत की निजात है, वो सूरत भी सूरत मुस्तफा ही है। मेरे अली शाह इसीलिए बोले, इस सूरत नो
सूरत अगर ना होती ना, मेरी सूरत ना होती, आपकी कोई सूरत ना होती, अगर सूरत मुस्तफ़ा ना होती, किसी मोमिन की सूरत ना होती, ख्वाजा मेरे अली शाह की सूरत ना होती, ख्वाजा हिंदुल वली की सूरत ना होती, दाता लाहौरी की सूरत ना होती, हजरत बरी सरकार की सूरत ना होती, अगर सूरत मुस्तफ़ा ना होती, गौस पाक की सूरत ना होती, इस महफिल की सूरत ना होती, कुरान की भी कोई सूरत ना होती, किसी सहाबी की सूरत ना होती, किसी मुजद्दिद की सूरत ना होती, किसी मुफस्सिर की सूरत ना होती, किसी शेखुल कुरान की सूरत ना होती, किसी हाफिज़ कुरान की सूरत ना होती, कुरान की भी कोई सूरत ना होती। अगर सूरत मुस्तफ़ा ना होती तो खुदा से मिलने की भी कोई सूरत ना होती। यार ये सारा कमाल सूरत मुस्तफ़ा का है। अब यही वजह है जब तेरी सूरत में जब मौत आती है, खुदा कब्र में पहली सूरत भी सूरत मुस्तफ़ा दिखाता है। तो जिस सूरत के सदके कब्र में दोबारा जिंदगी अता होनी है, वो सूरत भी सूरत मुस्तफ़ा ही है। जिस सूरत में निजात होगी हशर के दिन, वो सूरत भी सूरत मुस्तफ़ा है। और जिस सूरत के सदके पुल सरात पार किया करेगा, वो सूरत भी सूरत मुस्तफ़ा है। अब सुनना, मीज़ान पे भी जिस सूरत के सदके से उम्मत का बेड़ा पार होगा, निजात का समा होगा, वहां भी कोई सूरत होगी, वो सूरत मेरे मुस्तफ़ा की ही सूरत हो। अब फरिश्ते तो ले जा रहे होंगे, मैंने शुरू में कहा है ना, हजरत ख्वाजा नसीर मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाने को बहु न जड़ा ए दसो को मई न ला ले जा, दसो से सही जेड़ा आशर ने दिहाड़े अल्लाह को जेड़ा छुड़ा के आने हैं, दसो ते सही ना जा कि जेड़ा छुड़ाए खुदा नी बारगाह, उथे ते आदम तो लैके ईसा तक सारे लैंड विच लगे हो सन, पर खुदा को नी बारगाह विचों जे जुर्रत कोई करसी छुड़ानी ओ आमना ना ला ली है। तो वहां फरिश्ते जिसे ले जा रहे होंगे गुनाहगार को। अब सुनना जरा तवज्जो के साथ, हशर के दिन भी जिस सूरत ने लजपाली फरमानी, वो फरिश्ते कहाँ ले जा रहे हो, हुजूर गुनाहगार है। ये मेरे ये जुमले जरा तवज्जो से सुनना, फिर आपके ज़ौक़ की जानिब आ रहा हूं। मैं मौजू स्टार्ट करने लगा हूँ। 1 घंटा तमहीद का मुझे चाहिए, लेकिन मुख्तसर मैं करता हूँ। फरिश्ते कहाँ ले जा रहे हो, हुजूर गुनाहगार है। फरमा वापस ले चलो रब की बारगाह में, या अल्लाह तेरा महबूब वापस ले जाने के लिए कह रहा है। फरमा आज हमने अपने महबूब को राजी करना है, सूरत मुस्तफ़ा का लिहाज करना है, जैसा महबूब कहता है वैसे करते जाओ। फरिश्ते या रसूल अल्लाह बड़ा गुनाहगार है, बड़ा गुनाहगार है। जरा जुमले की बेकदरी ना करना, अगले जुमला में आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। हुजूर फरमाएंगे तुम कहते हो बड़ा गुनाहगार है, फरमा कोई नहीं, गुनाहगार है तो क्या हुआ, गद्दार तो नहीं है ना। ओ माशाल्लाह सारे वफादार बैठे, उधर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मेरा मजाज नहीं इंतशार का, क्योंकि मजाज प्यार वाला है। अब सुनना, क्या हुआ, गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं है ना। मेरा जिक्र सुन के इसे तकलीफ तो नहीं होती थी, मेरी मिलाद की महफिल में रुकावटें तो नहीं डाला करता था ना। दुरूद सलाम जब पढ़ा जाता था तो इसकी तबीयत बिगड़ा तो नहीं करती थी ना। तो जब महफिल में बैठता था तो महफिल से उठने के बाद कहा करता था, लोगों हूं तो मैं गुनाहगार, पर देखना और जिस नबी के नारे लगाए हैं कब्र व हशर में देखना हुजूर कैसे लजपाली फरमाएंगे। क्या हुआ, गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं है ना। तो हजरत नसीर जली फरमाते हैं, कौन है नसीर, उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के। या अल्लाह गुनाहगार है, इसे मेरे खाते में डाल दिया। अब हजरत दी वकारियां आपके ज़ौक़ की नजर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, फिर मैं पीर जी का शेर पढ़ना चाहूंगा। जरा तवज्जो करना, आज कोई बुरा बंदा हो ना, पहली बात तो बुरा बंदा अलग बात है, अच्छे कपड़े पहने ना हो, मैले कुचाले हो, गंदा सा बंदा हो ना, उसको पास कोई नहीं बिठाता। ऐसा है कि नहीं?
गंदे कपड़े वाले के पास, मैले कुचैले कपड़े वाले के पास कोई नहीं बिठाता कि मेरे पास आके क्यों बैठ गए। हुजूर की बारगाह में एक मैला कुचैला बड़े दूर से एक मुसाफिर सा आया हुजूर की बारगाह, तो शक्ल भी एडी सोहनी कोई नहीं, तो स्याह रंगत सोहने की बारगाह बैठा है। सरकार अली सलातो व सलाम कहना, सरकार मेरी भी कोई वक़्त है अल्लाह की बारगाह, जरा दर्द भरियां गल्लां सुने जरा। सरकार की आखना, सरकार ओ माड़ी भी कोई वक़्त थी है, माड़ी क्या वक़्त ही है, ना शक्ल सोहनी ना चीले सोहने, माड़े को पल्ले थे आई कख नहीं। सरकार फरमाने तुहाड़ी अल्लाह ते उसने रसूल नी बारगाह बड़ी वक़्त ही है, क्योंकि तू अल्लाह तो उसने महबूब नाल प्यार जो कर रहा है ना, बड़ी कदर ही है तुम्हारी। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीवाने होते हुजूर लजपाली फरमासन अशर ने दिहाड़े। मैं गाले पे करना सा चीले जो गंदे होवन ना तो उसकी बंदा कोल कोई नहीं बालना, ते बुरे बंदे की अपना कोई नहीं आखना, ते अशर ना दिहाड़ा हो सी ना संगियो, माँ प्यो रिश्तेदार सारे साथ छोड़ जाने, पर अजीज रिश्तेदार भी यकीन मनो कि बुरे बंदे ने साथ नहीं देने, ते अशर ना दिहाड़ा हो सी उस रोज जिथे माई बाप भी साथ नहीं देने लगे, औलाद भी साथ नहीं देने लगी, कमली वाले उस रोज भी बाह पड़ी दे अक्सन या अल्लाह ए गुनाहगार मारा या ते ए लजपाल जेड़े होने और लजपाली करने होने ते प्रीत निभाना भी जानने होने। ते हम शेर पढ़सा तुसा ने ज़ौक़ नहीं नजर। लजपाल प्रीत नो तोड़ते नहीं, लजपाल प्रीत नो तोड़ते नहीं, लजपाल प्रीत नो तोड़ते नहीं, जिदे वहाँ फड़ दे मुड़े छोड़ दे नहीं, जिदे वहाँ फड़ दे मुड़े छोड़ दे नहीं, जिदे वहाँ फड़ दे, जिदे वहाँ फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। इस वास्ते संगियो दुनिया जहान जिस से भी ताल्लुक छोड़ना पड़ जाए छोड़ देना, पर अपना नबी ना छोड़ना है, अपना नबी ना छोड़ना। मुल्ला मुफ्ती छोड़ना पड़ जाए छोड़ देना, सियासत जमात छोड़नी पड़ जाए छोड़ देना, खानदान औलाद छोड़ना पड़ जाए छोड़ देना, पर अपना नबी ना छोड़ना है। इसलिए कि जहाँ सारे साथ छोड़ जाएंगे हुजूर लजपाली फरमाने कब्र में भी आएंगे और हशर में भी साथ निभाएंगे। गुजरात साइड पे एक बूटा मोहम्मद बूटा बड़ी खूबसूरत बात कर गया, तो ये इसका पस मंजर इस शेर का फिर मैं कभी अगली किसी महफिल में मुझे याद करें, क्योंकि आज गम की महफिल है। पस मंजर थोड़ा सा इसका रंगीला सा है, रंगीनी सी है, वो मैं आपको इस महफिल में नहीं फिर कभी कि बूटे ने जिस मकाम पे ये शेर लिखा है ये फिर कभी मैं आपको सुनाऊंगा। तो बूटे ने ये हुजूर की लजपाली और हुजूर की रफाकत के बारे में और हुजूर की वफा के बारे में बड़ी खूबसूरत बात कही है, आपकी ज़ौक़ की नजर करना चाहूंगा। कहता है कि जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज ओना दिवाजियां हारियां ने, ते जेड़े तरस दे सन दीद नो दिन राती हो, अज ओना भी बारियां
आखिरी वेला आउंदा है मिट्टी पा के सारे चले जांदे ने नाल कोई नहीं जांदा ते बूटा कहंदा जदों बाग विच खिजाने वाल खोले ओए पंछी उड़ गए मारे उडारिया ने मोहम्मद बूटिया ओए झूठाई जग सारा ते कमली वाले दिया सचियां यारियां ने दुनिया जहान छोड़ना पड़ जाए छोड़ देना पर अपना नबी ना छोड़ना है। हज़रात जी वक़ार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ, बिस्मिल्लाह ज़रा कर ली जाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने ऐ प्यारे हबीब आपके रब ने फैसला दे दिया है उसके सिवा इबादत किसी की नहीं करनी और वालिदैन से हुस्न सलूक करना, वालिदैन से हुस्न सलूक करना है और अल्लाह के सिवा किसी की साथ इबादत नहीं करनी। एक आयत है और दो हुक्म है। पहले ये नुक्ता समाअत फरमा लें, फिर आगे आपकी ज़ौक़ की जानिब में इंशाल्लाह अब आ रहा हूं, साथ साथ आपके ज़ौक़ भी। रब फरमाता है ऐ प्यारे आपके रब ने फैसला दे दिया, पर वो है तो सबका रब, रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों का रब है। पर रब को भी जिसके रब होने पर फख्र है वो रब्बे मोहम्मद है। जिसका रब होने पर रब को फख्र है वो रब्बे मुस्तफा है। ऐ प्यारे आपके रब ने फैसला दिया है अल्लाह के सिवा कोई इबादत ना करे, उसके सिवा किसी की इबादत ना करे, वालिदैन से उसने सलूक करे। क्योंकि आज एक वालिद की इसाले सवाब की खातिर हम इकट्ठे हैं तो सुने कुरान मजीद और शरीयत मुताहरा का मजाज क्या है। रब ने अपनी इबादत के हुक्म के साथ वालिदैन से हुस्न सलूक का हुक्म जोड़ दिया। जोड़ा क्यों? अगली आयत अगली सूरत अगले सिपारे में जिक्र हो सकता था वालिदैन से हुस्न सलूक का, अपनी इबादत के साथ जोड़ के ठोक के क्यों फरमाया? इधर ठोकी तो बोलो ना सुभान अल्लाह पाक जेड़े नहीं बने पता लसी अब्बा किया जाना जरा सारे रली तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया जोड़ के माँ बाप का उसने सलूक और अपनी इबादत का। किस लिए? वो इसलिए ताकि कायनात के अंदर कोई भी मुल्ला, कोई मुफ्ती, कोई भी कारी, कोई भी नमाजी, कोई भी गाजी, कोई भी काजी, कोई भी सहाबी, कोई वली, मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुजद्दिद, मुफस्सिर, नबी, रसूल, गौस, कुतुब, अबदाल, कलंदर ये ख्याल ना करें माई बाप को छोड़कर, वालिदैन को छोड़कर अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा। रब ने इबादत के साथ वालिदैन से सलूक का हुक्म इसलिए ठोक के किया ताकि हम लोग ये यकीन कर लें हमने नमाज, रोजे, सजदे कबूल उसके करने हैं जिसके माई बाप राजी होंगे, जिसके माई बाप राजी होंगे। इसलिए इबादत के साथ जोड़ के हुक्म फरमाया कि पहले माई बाप को राजी रख फिर यार की बारगाह में आ जा। हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह रूमी कश्मीर बड़ी खूबसूरत बात कर गए। आप फरमाते हैं माँ से बाप रब दा मिठा मेवा मात बाप रब दा मिठा मेवा और जिसने जन्नती जाना हो कर ले
कर ले दुहां दी सेवा। हज़रात दी बगार इस वास्ते रब ताला ने इरशाद फरमाया लोगो वालिदैन से उसने सलूक करो। अब शरीयत का मज़ाक जरा देखो ना, मेरे रब ने मजहब की दीन की कैद नहीं लगाई। फरमाया मुसलमान हो तब खिदमत करना, काफिर हो तो खिदमत ना करना। ये शरीयत का मज़ाक देखो। अल्लाह फरमाता है, फरमाया वालिदैन से उसने सलूक करो। फरमाया मजहब दीन की कैद नहीं लगाई। काफिर है तब भी खिदमत करो, सोने के गुलाम है तब भी खिदमत करो। ये शरीयत का मज़ाक। हुजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह क्या वो माहौल होगा हज़रत 14 सदियां पहले। आज जरा माहौल देखो हलालियों का, हुजूर का जिक्र आए चेहरा खिल जाता है, खुशी से आंसू आ जाते हैं कि लजपाल आका का जिक्र हो रहा है। तो 14 सदियां पहले माहौल क्या होगा जब सहाबा सामने बैठे होंगे और हुजूर इरशाद फरमा रहे, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। हसनैन सजी होगी। क्या वो खूब माहौल होगा जब हुजूर तशरीफ फरमा होंगे, सामने सहाबा किराम बैठे हों। आया मेरे अजीजों, ये तो हुजूर की शरीयत का मजाज है। सरकार ने फजर की नमाज एक दिन पढ़ाई ना, फजर नहीं, इमाम इब्ने ज़वाजर फरमाते हैं कि नमाज फजर की पढ़ाने के बाद और संगियो माँ बाप का बड़ा मकाम है, माँ बाप का बड़ा मकाम है। 500,000 न्याज जे बंदा बाइट है। इधर मैं गल पठवारी कर सा खरी मैं किस गल नहीं परवाह नहीं होनी कि अगली बारी बुलासो या ना बुलासो। पिछले जुमे की थी, अज फिर आई गई। 500,000 न्याज जे बंदा बाए लकड़ियां न टाल पूरा ट्राली लदी तै या बोरियां जनाब लदी तै पहुंची गया पीरां कोल। पीर जी ए न्याज माड़ी तरफों लंगरे भाई छोड़िया है ते कार माई और ते बाबा और डीकने हुण माड़ा बच्चा मिकी दवाई हस्ता खड़सी फलानी जाई दरूदै जाना मिकी खड़सी माई और तकने पे होण बाबा और तकने पे होण। ओ न्याज संगियो कुसै कम्मे नहीं। अज ना पीर कह 11वीं आला वे पीर आई गया जे मां प्यो नाराज है तो कुछ नहीं करी सकते। गल मैं करसा करी ते 11वीं वाले पीर नहीं को मामूली शान नहीं ते हजरत मुजद्दिद पाक और लिखिया ए सरहंद शरीफ वाले बाबा जी मुजद्दिद अल अफसानी और सरकार फरमाने अल्लाह पाक रा अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाले पीर की इतनी शान बख्शी है जे तकदीर मुबरम में अंदर जे हाथ भाई छोड़ा तो अल्लाह खाली नहीं मोड़ना। सुभान अल्लाह, अल्लाह खाली नहीं मोड़ना। इतना ये शाना अल्लाह पीरा पर कसमे माँ प्यो नाराज होना तो 11वीं वाला पीर भी नहीं करी सकना। क्यों जे माँ प्यो नाराज से ना तो उस वास्ते कमली वाले करीम आका भी हाथ नहीं चाहे वो भी सियाने से जे माँ प्यो जब तक राजी ना और अल्लाह भी राजी, अल्लाह भी राजी नहीं होना। इस वास्ते पहले माँ प्यो की राजी करो, पहले उनको राजी करो, फिर जाओ पीर खाने, फिर जाओ मुर्शिद के अल्लाह के वली से जाके दुआ कराओ। क्योंकि अल्लाह के वली से दुआ करवाना भी मेरे नबी की सुन्नत है ना, है हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह के वली से सहाबा सारे अल्लाह के वली। तो एक वो हस्ती भी हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ की खिदमत को छोड़ के हुजूर की बारगाह में नहीं आ सके। एक दिन आए थे मिलने के लिए पर हुजूर से मुलाकात नहीं हुई, वापस चले गए। सारी जिंदगी सहाबियत के मकाम पर नहीं पहुंचे तो हुजूर को जब पता चला आए वो माँ की वजह से नहीं आ सके, हुजूर ने हजरत उमर हजरत मौला अली को भेजा, अपना जुब्बा शरीफ अता फरमाया। फरमाया ओवैस करनी से कहना मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमा दे।
हुजूर ने निशानियां बताई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हथेली पे निशानी बताई, सरकार ने खदो खाल बताया। हुजूर ने मुलाकात नहीं की, पर मदीने वाला मदीने में बैठ के करन में अपने गुलाम की शक्ल भी बता रहे हैं, शनाख्ती अलामात भी बता रहे हैं। और बताइए हजरत, ये अकीदे की बात है। हुजूर से उसकी मुलाकात नहीं है, उस शख्स की अवैस करने की मुलाकात नहीं, नबी ने देखा नहीं, ज़ाहिरी तौर पर तो मुलाकात नहीं, लेकिन हुजूर ने ये अकीदा दिया है, सुनो वो बैठा तो करन में है, मैं मदीने में बैठ के उसकी शनाख्त बता रहा। तो कायनात में जहां कहीं भी हुजूर का गुलाम बैठा हो, हुजूर पहचानते भी हैं, जानते भी अपने गुलाम को। तो हजरत जी वकार, हजरत उमर, हजरत अली गए, जुब्बा शरीफ लेकर गए, अल्लाह के वली की बारगाह में हुजूर की नियाज पेश की, नजराना पेश किया, और अल्लाह के उस मकबूल बंदे से उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करवाई गई। ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह। ये भी नबी पाक की सुन्नत है, किसी अल्लाह वाले से, अल्लाह के मकबूल बंदे से दुआ कराना। सारी बातें साथ साथ सुनते जाओ, किसी पीर खाने जाओ जरूर जाओ, पर जो पहला मुर्शद खाना है ना, ये माई बाप है, इनको राजी करो। अगर पता नहीं था, वालिदैन वालिद या वालदा नाराज चले गए किसी के, संगियों परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे लजपाल आका ने तो हर मुश्किल का हल बताया, मेरे आका ने तो ऐसी करीमी फरमाई, हर मसले का हल बता कर गए कि मुस्तफा के प्यार ने हमें जिंदगी के गुण सिखा दिए, और मौत को हयात कर दिया, और रास्ते भी जगमगा दिए। सुनो हुजूर का फरमान, सुनो खाली शेर आती है कौम जड़ा कहती बस शेर सुनाई जाओ, हुजूर का फरमान भी साथ साथ सुनते जाओ, साथ साथ अपना ज़ौक़ भी सुनते जाओ। तो हुजूर ने फरमाया, किसी की वालिद या वालिदा नाराज चला गया दुनिया से, बाद में उसको पता चला माई बाप का मकाम क्या है, कि इनकी रजा में भी अल्लाह की रजा है, इनको देखने से रब मकबूल हज का सवाब देता है। चिश्ती साहब कहने से 4 लाख पर उमरा पहुंच गया, 10 पर तो हज पहुंच गया, तब्दीली न दोहरा ना है, तब्दीली न दोहरा, 10 पर हज पहुंच गया। पर संगियो होने इस दफा जो हाजी जाएंगे, इस दफा जाएंगे 8-10 लाख रुपया लगा के हज करके आएंगे, पर संगियो कोई गारंटी कोई नहीं कि हज कबूल हुआ है कि मरदूद हुआ है। जरा ऊंचा बोलो ना यार, ओ बखरा गाली है, मोहतरम बैठे माड़े, अल्लाह पाक ने सलामत रखा है, ओ बखरा गाली है, हज कबूल होया या मरदूद होया ये अल्लाह ताला की जात जाननी है। ओ बखरे गाली है, उठे आज जनाब आज होना नहीं तो उठे जनाब होटल विच अपर जनाब ब्रीफ कैसे ने लिखी सटने अलहाज साहब, ब्रीफ कैसे अपर लिखी सटने अलहाज साहब फलाने इलाके में। तजिए जरा तवज्जो करें, इस मसले पर अगर बात करूं, ये भी रियाकारी है, नाम के साथ किसी नबी या किसी सहाबी का नाम बताएं कि अल्लाह ताला ने कि उस नबी के नाम के साथ हाजी का तज़किरा किया, या किसी सहाबी के ने अपने नाम के साथ हाजी लगाया हो। ये मेरे अजीजों फरीजा है मुसलमान की जिंदगी में एक बार, ये नाम के साथ अगर लगा दिए ये रियाकारी में आता है। अल्लाह ताला को रियाकारी सख्त नापसंद है, तो इसलिए इस चीज़ को ख़त्म किया जाए माशरे में। नाम के साथ ये जो लिखा जाता है ये रियाकारी में आ जाता है, लोगों को दिखाया जाता भी मैंने हज भी किया हुआ। तो इबादत के मामले में जो है ये किबर करना और इजहार करना ये अल्लाह करीम को नापसंद है। ये ऐसी बात है शायद आप पहली दफा सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत बयान करना हमारा फर्ज है। अच्छा, बात ये कर रहा था, और संगियो 10 लाख 8 लाख रुपया लगा के हज करेगा, गारंटी कोई नहीं हज कबूल हुआ कि मरदूद हुआ। मेरे अजीजों एक हज ऐसा है मदीने वाला 14 सदियां पहले बता गया है,
अब ये जो हज है 8-10 लाख का पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, फिर कुरानदाजी में फिर अप्रूवल चाहिए, फिर हज का इंतजार चाहिए, साहिब इस्तात होना भी चाहिए। अब फिर सफर भी करना पड़ेगा, पैकेज भी करवाना पड़ेगा, होटल की बुकिंग भी होगी और अय्याम में हज का इंतजार भी करना पड़ेगा। एहराम की पाबंदियां भी हैं, फिर वो सारे मनासिक अदा करेगा, फिर हज होगा, कबूल हुआ या मरदूद मेरा रब जानता है। इतनी मुशक्कत के बाद फरमाया हज कबूल है मरदूद कोई पता नहीं, लेकिन एक हज ऐसा है ना पासपोर्ट है, ना वीजे की जरूरत है, ना अय्याम हज की जरूरत है, ना फ्लाइट की जरूरत है, ना प्राइवेट ना अप्रूवल की जरूरत है। मदीने वाला कह गया है फरमाया अपनी माँ के चेहरे को अकीदत और मोहब्बत से देख, खुदा मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। मकबूल हज का सवाब रब ताला अता फरमाएगा। ते मियां साहब और हुजूर ने फरमानी बड़ी सोहनी तर्जुमानी की थी, तुसा ने ज़ौक़ नहीं नजर। कुरान और हदीस मेरा ज़ौक़ है, शेर आपका ज़ौक़। हज़रात दी वकार हुजूर मियां साहब फरमाते मेरे आका ने फरमाया कर लो खिदमती मादी। मैं अगला मिसरा ता पढ़ता संगियो जुम्मे पर भी खिताब किया पौना घंटा, हुण भी किया, राती फिर नमाशा सुबाद मसीती महफिल उत्ते खिताब करना। कल शान गुड़े महफिल ही है, ते राती मानसेरे ओ उगी शरीफ राती 12 बजे उत्ते खिताब करना, ते परसों चांदनी चौक करना। तो रोज ना तुसा माशाअल्लाह फ्रेश बैठे हो, इमें की पता जितना जोर पे लगना। जरा छिटाकी तुसा भी जोर लाई ते बोलो सुभान अल्लाह। तुसा की भी सवाब होसी ते सफीर और जेड़े दुनिया सुगे अल्लाह पाक उन्हां की भी सवाब अता फरमाए। हुजूर ने फरमान नी सोहनी तर्जुमानी मियां साहब अपने शेर च करने ते तुसा ने ज़ौक़ नहीं नजर। ते मियां साहब फरमाने मेरे आका ने फरमाया कर लो खिदमती मादी। और जिसने कावा तकना हो वे तकला सूरत मादी। जिसने कावा तकना हो वे तकला सूरत मादी। हुजूर ने फरमाया माँ को अकीदत और मोहब्बत की निगाह से देख, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। अब जरा तवज्जो करना मेरे अजीज, जरा तवज्जो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कही पाक बारगाह आज किसी का अजीज वालिद या वालिदा दुनिया से चला जाए, फरमाया कदर तब आती है पर जब इस बाप का साया सर से उठ जाए, फरमाया माँ की ममता का साया जब उठ जाए हजरत दी वकार तब पता चलता है। हजरत दी वकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया जब जा रहे थे, फरमाया अचानक छुड्डा लगाओ। अल्लाह करीम ने फरमाया मूसा जरा संभल के आना, जरा संभल के आना, संभल के आ। फरमाया अल्लाह पहले तो कभी नहीं कहा, फरमाया संभल के आओ। फरमाया मूसा पहले तेरे लिए और दुआएं करने वाली तेरी माँ हयात थी, अब वो चली गई। मां दा साया ओ बरकता वाला माए रहमती रब दी हर शै दुनिया तो मिल जांदे पर मां किधरे ना लभदे। हज़रत दी वकार और जहां तक बाप का ताल्लुक है
फरमाया हजरत दी वकार माँ ने खून पिलाया, फरमाया तुझे खुराक दी, तुझे शीर पिलाया। हजरत दी वकार बाप ने अपना ना पसीना निचोड़ कर तेरी परवरिश करता रहा। फरमाया सारी जिंदगी ना माँ का कदा हो सकता है ना बाबा का कदा हो सकता है। फरमाया ये कदर उस वक्त आती है फरमाया जब साया उठ जाए। हजरत दी वकार हजूर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं ओए बाप जिना दे 6 मिनट रही गए माड़ी तकरीरा ने अल्लाह तुम सलामत रखा है। जेड़े मजबूरी नाल बैठे हो ते सुनी गिनो, जेड़े हुजूरी नाल बैठे हो उन्हां की मुबारक हो। हजूर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं बाप जिना दे लोको टुर जाते की नादा जीना कोई शै जगते चंगी नहीं लगे दे भुल जावे खाना पीना। एक और मोहब्बत भरे अंदाज में वो लिखता है क्योंकि हर एक शय दुनिया से फानी है, चला जाना है, पर जाने वाले की याद बड़ी शिद्दत से आती है। आप हजरात की ज़ौक़ की नज़र काफ कखां दी कुलियां रैन खलियां। शायर कहता है जब आंधी तूफान आए ना तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, वो चाहे तो ये जो कख जो होते हैं काने की बनी हुई कुलियां ये सलामत रहें, तो चाहे तो अल्लाह ताला दीवारें उखेड़ दे, बड़े बड़े महल गिरा दे, वो साहिब कुदरत है। तो जब उसकी तरफ से अजाब आती है, जब उसकी तरफ से अजाब आता है, तूफान आता है, तो फिर बड़े बड़े महल भी उसमें मलिया मेट हो जाते हैं। तो आपकी समातों की नजर काफ कखां दियां खुलियां रैन खलियां चोलेदार हवेलियां भैंदियां ने वेले औखड़े सौखड़े लंघ जांदे हो, पर गल्लां यार सजन दियां आउंदियां ने। बस एक बात और सुन ले दर भरी, 4 मिनट रह गए, हुजूर बैठे, वो संगी खुदा न खास्ता किसी का वालिद दुनिया से चला जाए। आज तो बड़ा अजीब सा माहौल है ना, लोग जो दर्द की दौलत जिनके पास है वो तो इस चीज़ को महसूस करते हैं, वो यतीमों का भी ख्याल रखते हैं, अजीज़ों का भी, सबका ख्याल रखते हैं, उसके दर्द को महसूस करते हैं। जो दर्द की दौलत से महरूम है मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन एक बात उन्हें मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। तो बड़े धड़ल्ले से लोग कह देते हैं यार ए बच्चा यतीम है जी, ए बच्चा ए यतीम है जी, दा वालिद बहुत हो गया जी। अब बात करने वाला तो कर जाता है, पर तुझे क्या खबर इतनी सी बात से तूने उसका कितना कलेजा छन्नी कर दिया, कितना तूने उसके दुखी कर दिया, कितना उसको दर्द दे दिया, तुझे क्या खबर। तू तो क्या गया कि भाई बच्चा यतीम है जी, इसने वालिद बहुत हो गया है। हुजूर बैठे हज़रत वजूद सुड़े हुए सरकार बैठे ना, एक बंदा आया कहता है कि हुजूर सुबह से शाम हो गई है, बच्चा नहीं मिल रहा, गुम गया है, तो करीमी फरमाएं, दुआ फरमाएं, को पता करवा दें किसी गुलाम से, मैं तो थक गया हूँ, ढूंढ ढूंढ के कहीं नहीं मिला। फरमाया अच्छा। वो बैठा था तो एक साहबी और आए, तो साहब सरकार ने पूछा इसका बेटा तुमने देखा हो? फरमाया हाँ हुजूर। इसका बेटा? हाँ वो फलां, मैं इलाके से आ रहा था, इधर बाहर वो बाग है फलां साहबी का, उधर बाग में बच्चे बाकी खेल रहे हैं, इसका बेटा भी उधर खेल रहा है। बस उस साहबी ने इतनी बात करनी थी, और जिसका बेटा गुम हुआ था ना वो फौरन उठ खड़ा हुआ, हुजूर मैं जा रहा हूँ।
हुजूर मैं गया और मैं रोक इधर, अभी नहीं जा, पहले मेरी बात सुनता जा। पर मैं हुजूर अभी मुझे आप जाने देना। देखे माँ बेचैन है, आप भी खुद साहिब औलाद हैं, आप इस शफकत को, इस मोहब्बत को, इस ताल्लुक को आप खूब समझ सकते हैं। इस घड़ी मुझे ना रोके, मैं जाना चाहूंगा, बेटे को अपने कलेजे से लगाऊंगा, घर लेकर जाऊंगा, माँ को भी सुकून आ जाएगा। हुजूर मुझे जाने दे। हुजूर ने फरमाया मैं तुझे जाने से मना नहीं कर रहा, मेरी बात सुनता जा। फरमाया हुजूर हुक्म फरमाए। फरमाया जब तू अपने बेटे को, दर्द भरी जरा कलेजा थाम के सुनना, जब अपने बेटे को दीगर बच्चों के साथ खेलता हुआ देखे ना, तो फिर बेटे को बेटा ना कही, ओ बेटे, ओ पुत्रा, ये बात मत कही, बेटा ना कही, बेटे का नाम ली। फरमाओ हुजूर इसमें क्या राज है, इसमें क्या हिकमत है? मदीने वाले ने इरशाद फरमाया इसमें इसलिए जब तू अपने बेटे को बेटा कह के पुकारेगा, हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो, उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो और किसी बच्चे के मन में ये ख्याल आ जाए इसका बाप इसको पुकार रहा है, काश मेरा भी बाप होता, मुझे भी बेटा कह के, मेरा भी बाबा हयात होता, मुझे भी बेटा कहता। फरमाया इसलिए नाम लेना, बेटा ना कहना, बच्चों के दिल टूट जाएंगे और यतीमों का दिल टूट जाएगा। कुर्बान जाऊं उस मदीने वाले की रहमत पर, नन्हे नन्हे से बच्चों के दिलों का भी ख्याल रखा। इस वास्ते संगियो, ये जो जिन लोगों को दर्द की दौलत मिली है ना, तो वो इस दर्द को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये जो जुबान तकलीफ देती है, तो कोशिश करें कि इसको हम इसकी हिफाजत करें और किसी को जुबानी तौर पे हम तकलीफ ना दें। बच्चों का, यतीमों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला जिनके वालिद हयात हैं, वालिदैन हयात हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए दुआ की तौफ़ीक दे। जिनकी हयात हैं उनकी खिदमत की तौफ़ीक दे। अल्लाह सफ़ीर साहब मरहूम को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आज मगरिब के बाद हमारे ख़ियाबान जिना गौसिया मरकज़ी मस्जिद में मिला महाना महफ़िल 11वीं शरीफ है, तो आदिल कुरैशी साहब नात से खुसूसी पेश फरमाएँगे और एक सैयद ज़ादा वो भी तशरीफ़ लाएंगे। बड़ी खूबसूरत महफ़िल होगी। इशा से पहले दुआ जिन हज़रात के पास वक्त हो ज़रूर उस महफ़िल में भी शिरकत फरमाएँ। सलाम के लिए दोस्तों का हुक्म है, एक शेर सलाम का पढ़ते हैं, फिर हज़रात फिर दुआ की जाने बढ़ते हैं। हज़रात